असदुद्दीन ओवैसी का कांग्रेस पर प्रहार। महाराष्ट्र की घटना पर विपक्ष को लपेटा। कांग्रेस को याद दिलाई ये घटना। बीते रविवार को महाराष्ट्र की सियासत में जो कुछ भी हुआ वो सबने देखा कि कैसे जिन चाचा की उंगली पकड़कर भतीजे अजीत ने राजनीति का क ख ग सीखा, उन्हीं चाचा का हाथ झटक दिया और चाचा समेत पूरी एनसीपी की नैया बीच मझधार में फंसा दी। हालांकि इस पूरे घटनाक्रम को लेकर विपक्ष की तमाम पार्टियों ने बीजेपी को आड़े हाथों लेते हुए निशाना साधा है। विपक्ष का आरोप है कि बीजेपी पूरे विपक्ष को खत्म करना चाहती है। वहीं इस पूरे विवाद के बीच ऑल इंडिया मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन के चीफ असदुद्दीन ओवैसी ने कांग्रेस को लपेट लिया है। आपको बता दें कि ओवैसी रविवार को राजस्थान के जयपुर पहुंचे थे, जहां उन्होंने यूसीसी के मुद्दा और एनसीपी में हुए घटनाक्रम को लेकर कांग्रेस पर हमला किया। अपोजिशन यूनिटी होना चाहिए, अपोजिशन यूनिटी होना चाहिए। पटना में एक मीटिंग हुई और वो पटना की मीटिंग में महाराष्ट्र से शरद पवार साहब जिस शख्स को लेकर आए थे, प्रफुल्ल पटेल, आज प्रफुल्ल पटेल बीजेपी से जाकर मिल लिए। आप बताइए कौन सी अपोजिशन की मीटिंग है ये, जिसको आप बुला रहे हैं, जो आपके साथ बैठकर बातें कर रहा है, वो चंद दिन के बाद आज बीजेपी की तारीफ करता है महाराष्ट्र में। मगर इसके बावजूद भी कांग्रेस के लोग सेकुलरिज्म का सर्टिफिकेट बांटते हैं कि ये सेकुलर है, ये कम्युनल है, ये बी टीम है, ये फुला टीम है। हम कांग्रेस से और ये तमाम नाम निहाद सेकुलर पार्टी से कहना चाहेंगे कि कभी अपने गिरबान में झांक कर देख लो। तुम्हारी तारीफ भरी पड़ी हुई है कि तुमने कैसे कैसे धोखे दिए हैं। आज तुम जिसको बुलाते हो उसी की पार्टी का आदमी बीजेपी के गोद में बैठा है, मोदी के गोद में बैठ जाता है। अब आप बताइए फिर मजलिस पर इल्जाम लगाते हैं हमको नहीं बुलाया गया। क्यों नहीं बुलाया गया? क्योंकि मजलिस इनके सामने सच्चाई को बयान करती है। आज आप मीडिया में देखिए कि हर अपोजिशन पार्टी के नाम निहाद सेकुलर पार्टी के लोग रो रहे हैं कि बीजेपी ने राष्ट्रवादी कांग्रेस के एमएलए को तोड़ दिया। आपके 40 एमएलए टूटकर भाग गए तो वो गलत है, मगर बिहार में मजलिस के 4 एमएलए को आपने खरीद लिया तो वो सच है। बिहार में हमने अपने खून पसीने से सीमांचल की सरजमीन पर वहां की आवाम पर लाखों सलाम उन्होंने मेहनत की और मजलिस के 5 एमएलए को कामयाब किया। तो यही लालू और नीतीश और ये कांग्रेस के लोग मिलकर 4 मजलिस के एमएलए के जमीर को खरीद लिए। और जब उनसे पूछा गया ये क्यों हुआ तो कुछ नहीं बोले। आज वो काम बीजेपी महाराष्ट्र में करती है तो ये तमाम के तमाम मीडिया में आकर रो रहे हैं, पुकार रहे हैं। याद रखो, अगर बिहार में जो मजलिस के एमएलए से हुआ गलत है तो फिर महाराष्ट्र में जो हुआ वो गलत होगा। नहीं तुम करोगे तो अच्छा और दूसरा करेगा तो गलत। ये इनका नाटक है, इनकी पॉलिसी है कि मीटिंग में जिसको बुलाकर बिठाते हैं। आज प्रफुल्ल पटेल साहब बीजेपी की तारीफ कर रहे हैं, ये तुम्हारा अपोजिशन यूनिटी है। अरे छोड़ो, ये सर्टिफिकेट बांटने की दुकान बंद करो। तुमको अगर बीजेपी को रोकना है तो आइडियोलॉजी की बुनियाद पर रोको। बीजेपी से मुकाबला करना है तो एक एजेंडा बनाओ। ये नहीं हो सकता कि नहीं हम जो करेंगे वो सच है और दूसरों को सबको गुलामों की तरह आपके सामने सर झुकाकर खड़ा होना पड़ेगा। ये नहीं होने वाला है। अब आवाम बेजार हो चुकी है, नौजवान बेजार हो चुका है। तुम सिर्फ झूठ बोल बोल कर मुस्लिम अकलियत का वोट तो ले लेते हो, मगर उसके बाद तुम बीजेपी को हरा नहीं पाते। इतना ही नहीं, ओवैसी ने आगे कहा कि कांग्रेस बड़ी बड़ी बातें कर रही है। क्या मुझे नजर नहीं आता कि आपकी पार्टी में क्या हो रहा है? आपकी पार्टी में कितने लोग तैयार बैठे हैं, कितने लोग मौके के इंतजार में हैं? कांग्रेस के लोग बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं, वो ऐसा ऐलान कर दिए, वो फुला कर दिए। अरे भाई साहब, क्या हमको नजर नहीं आता कि आपके पार्टी में क्या हो रहा है? आपकी पार्टी में कितने लोग तैयार बैठे हैं?
आप ही के घर में कितने लोग मौके के इंतजार में हैं। हमसे भी बात करते हैं, हमने कहा भी रुक जाइए, टाइम पर बताएंगे। मगर मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, यकीनन इस मुल्क में फिरका परस्ती को रोकना है। यकीनन देश के सेकुलरिज्म को, इसकी खूबसूरती को, अनेकता को बरकरार रखना है। मगर ये जिम्मेदारी सिर्फ हम मुसलमानों की नहीं। अगर अशोक गहलोत के बेटे लोकसभा का चुनाव हार गए तो क्या वो इसी जिम्मेदार है? मैं जिम्मेदार हूं, थोड़ा बताइए आप। अगर उनके एक साथी नाराज है तो क्या मैं जिम्मेदार हूं उसका? मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, डराएंगे आपको बीजेपी का नाम लेकर, आपको डराया जाएगा। ये तमाम बातें कहकर, ओवैसी का नाम लेकर तो डराते ही हैं। मगर आपसे अपील कर रहा हूं कि आप डरिए मत, आप सच्चाई का साथ दीजिए। गौर हो कि राजनीति के चाणक्य कहे जाने वाले शरद पवार को एक बार फिर भतीजे अजित पवार ने चकमा दे दिया। उन्होंने शिंदे सरकार का दामन थाम लिया और डेप्यूटी सीएम की शपथ ले ली। उनके साथ 17 एनसीपी विधायक भी बागी हो गए और इनमें से 8 ने शिंदे सरकार में बतौर मंत्री शपथ ली है। ये सब इतनी जल्दी हुआ कि 1 घंटे के भीतर ही अजित पवार नेता विपक्ष से सीधे महाराष्ट्र के डेप्यूटी सीएम बन गए। उनके इस कदम से एनसीपी चीफ शरद पवार को तो झटका लगा ही है, साथ ही अन्य विपक्षी दल भी हैरान हैं।